जल जीवन मिशन का ये जो वीडियो है ये मेरे 12 अक्टूबर 2022 का पार्ट 2 वीडियो है। जैसा कि उस वीडियो में मैंने बताया था कि खाड़ी पार में बहुत जल्द अब पानी आने वाला है और ये पूरी मेहनत जो है एमपीजे की है। जल जीवन मिशन क्या है पहले इसको समझते हैं थोड़ा। जल जीवन मिशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो पूरे हिंदुस्तान में छोटे छोटे ऐसे हज़ारों गांव को उन्होंने हाथ में लिया है, जहां पर गवर्नमेंट चाहती है कि हर घर में जल मिले, हर घर जल, पाइप से टैप लगा के नल का पीने का पानी उपलब्ध हो। ये प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आज हमारा जो खूनी गांव है ये आ चुका है। अब ये किस तरह से आया मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा। 30 अगस्त 2021 की जो ग्राम सभा थी उसमें सबसे पहले हमारे साथी मोहम्मद अली ने इस पर आवाज़ उठाई थी कि जल जीवन शक्ति जो मिशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमारे गांव को क्यों नहीं लिया जा रहा, हमारे गांव को इसमें डाला जाए। उसके बाद जब हमारा हाईकोर्ट में हमने पिटीशन फाइल की, वहां पर भी हमने ये हमारे प्रेयर में डाला था कि भाई हमारा गांव जो है जल जीवन शक्ति में मिशन में शामिल किया जाए। उसके बाद हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने कपिल पाटिल साहब को टैग भी किया था कि भाई हमारे पड़ोस में मंत्री साहब रहते हैं और हमारे गांव को जल जीवन शक्ति मिशन में शामिल किया जाए। यही नहीं, ग्राम सभा के बाद हम लोग कंटिन्यूस ग्राम पंचायत में पाड़े साहब के पीछे लगे और उनसे लेटर लिखवा कर भेजा कि भाई हमारे गांव को इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया जाए जल जीवन मिशन में। फिर जब वहाँ से कुछ रिप्लाईज आए और एमपीजे की जो टीम है कंटिन्यूस इसके पीछे लगी हुई थी कि किसी तरह से हमारा गांव इसमें आ जाए और हमारा जो पानी का जो मसला है वो ख़त्म हो जाए। तो जब हमारी टीम फॉलोअप के लिए गई तो अक्षर साहब ने देखा कि भाई उसमें लिखा हुआ था पत्र में कि खूनी गांव को शामिल किया जा रहा है। तब उन्होंने ये सवाल किया कि भाई खूनी गांव से मुराद क्या, क्योंकि जनरल में अगर हम लोग देखें तो खूनी गांव मतलब वार्ड नंबर 5 होता है। तो हमने पाड़े साहब से ये सवाल किया, मतलब हमारे अरशद भाई के नेतृत्व में ये पूरा काम हुआ था कि भाई आपने खूनी गांव कैसे लिखा है, सिर्फ इसका क्या मतलब होता है। तो बोला गया कि भाई हम इससे बात करेंगे। तो डायरेक्टली हमने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि नहीं भाई खूनी गांव नहीं, हमको ये पूरे के पूरे 6 वार्ड आना चाहिए। खूनी गांव से मुराद ये भी हो सकता है कि सिर्फ 5 नंबर वार्ड। तो वहीं पर फौरन पाड़े साहब से फ़ोन करने लगाया गया उनको। उन्होंने फ़ोन किया, फिर उसके बाद वहाँ से साहब ने जवाब दिया, लाउडस्पीकर पे था फ़ोन। उन्होंने बोला कि भाई हमने खूनी गांव को ले लिया। तो हमने बोला नहीं, हमको पूरे 6 के 6 वार्ड हमको इस खूनी गांव के अंदर आना चाहिए और ये जल जीवन शक्ति मिशन में हमारे पूरे हर वार्ड इंक्लूड हुए। फिर उसके बाद पाड़े साहब से उन्होंने लेटर मांगा, पाड़े साहब ने उसको कोऑपरेट किया और इस तरह जाके जो हमारा गांव है जल जीवन शक्ति मिशन के अंदर इंक्लूड हो गया। मतलब गांव मतलब पूरा ऑल द 6 पूरे हमारे जो 6 वार्ड है वो। उसके बाद हमारा फॉलोअप तो चल ही रहा था, एमपीजे का फॉलोअप तो चलते ही रहता है। सर्वे करने के लिए जब वहाँ से बंदा आया था तो सर्वे करने वाले बंदे को डॉक्टर इंतखाब साहब ने एकदम सख्ती के साथ उसको बोला सरपंच के सामने कि भाई आप जा रहे हो तो आप सर्वे करो, अच्छी तरह से सर्वे करो, क्योंकि खाड़ी पार में बहुत से इलाके ऐसे नए हैं जहाँ पर पानी की लाइन अभी तक गई नहीं है, सर्विस लाइन नहीं पहुँची है। जैसे कि नाम के तौर पे जो मुझे याद आ रहा है, एक आमीन बाग का एरिया हो गया, एक अपने सोहेल काजी का जो इधर का एरिया है अपने खान दरबार के पीछे और सोहेल काजी के पीछे का जो वहाँ पर जो 4-5 बिल्डिंगें बनी हैं वहाँ तक सर्विस लाइन नहीं है। और भी ऐसे 2-3 जगह गिनाई गई ताकि सर्वे अच्छी तरह से हो तो पानी की लाइन जो है हर तरफ बिछे। और उस पर उसने हामी भी भरी थी और सरपंच साहब ने यहाँ तक भी कहा था कि पहले मुझे बता देना। डॉक्टर साहब ने बोला कि पहले यहाँ बताओगे, ये जो रिपोर्ट बनाएंगे, मतलब डॉक्टर इंतखाब साहब ने उसको एकदम क्लियरली समझाया कि ये जो आप सर्वे रिपोर्ट बनाएंगे ये पहले आप आके यहाँ पे सरपंच साहब को दिखाएंगे और जब ये यहाँ से फाइनल होगी उसके बाद ही तुम आगे रिपोर्ट सबमिट करोगे, ताकि जितने भी हमारे गांव के जितने भी कोने एरिया में जो नई आबादी हुई है सब तरफ हमारा जो पानी की सर्विस लाइन है वो पहुंचे। तो इस तरह से एमपीजे जो है बार बार कंटिन्यूस हर चीज़ पे लगी और अभी तक हम उसके पीछे लगे हुए हैं। अब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्टिंग जो है करीब 9 करोड़ रुपया ये ग्रॉस अमाउंट है और 8.5 करोड़ रुपया कुछ नेट अमाउंट है। तो
इसमें टोटल वैसे जो 3 गांव लेके वो 18 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये हमारा खुनी गांव सिर्फ जो है ये 8.5 करोड़ नेट अमाउंट में इसका प्रोजेक्शन है। ये जो भी डेटा मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसका कंप्लीट एविडेंस डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये हवा में बातें, बिल्कुल भी हवा में बातें नहीं हो रही है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, आप मुझसे या एमपीजे की टीम से किसी से भी संपर्क करें और हम आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए, तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसको खोनी का जो प्रोजेक्ट है, इसको 2 जोन में डिवाइड किया गया, जोन 1 एंड जोन 2। तो जोन 1 में एक टाकी बनेगी, जोन 2 में एक टाकी बनेगी। 35 का 5 और 65 का 5, ये 2 सर्वे नंबर पे टाकी है। एक तो हमारी मौजूदा टाकी है जो अपने मच्छा कंपाउंड में है, और एक टाकी मराठी स्कूल के पास जो है, खोनी गांव के पास, वहां पर एक टाकी बनेगी। तो जोन 1 जो है उसमें मीटपाड़ा, धाबड़पाड़ा, चिम्बीपाड़ा, ये सारे एरिया आ रहे। और जोन 2 जो है उसमें हमारा वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 आ रहे। और ठीक है, जोन 1 इसको समझ लीजिए आप बराबर से। जोन 1 जो है वो अपना धाबड़पाड़ा, चिकनीपाड़ा और जो एग्जिस्टिंग खोनी गांव है और उसके आसपास के छोटे मोटे जो पाड़े, वो जोन 1 है। और जोन 2 में अपना पूरा खाड़ी पार समझ लो, जो बाकी के 5 वार्ड अपने होते हैं। तो इस तरह से 2 जोन में डिवाइड किया गया। और जो पॉपुलेशन है, क्योंकि पानी की जो कैलकुलेशन करना होती है, 55 लीटर हर आदमी का एक दिन का पकड़ा गया, ये उस डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ। तो 55 लीटर के हिसाब से उनको कैलकुलेशन करना पड़ता है कोटा कितना होगा पानी का। तो पॉपुलेशन जो है, जैसे कि 2011 का जो सेंसस था उसमें हमारी पॉपुलेशन थी खाड़ीपाड़ की 26,000, लेकिन 2020 में कोविड की वजह से सेंसस नहीं हुआ। तो इसके लिए जो एक गवर्नमेंट का कैलकुलेशन होता है, किस तरह आबादी बढ़ रही है, जनगणना किस तरह बढ़ रही है, उसके हिसाब से टोटल पॉपुलेशन लिया गया है 62,000। तो 62,000 में से 40,000 जोन 2 का है, ये चारों अपने ये 5 वार्ड, और एक वार्ड नंबर 5 जो जोन 1 में आता है, उसका कुछ 20-21 हजार वहाँ का पॉपुलेशन है। इस तरह से ये 2 चीज में डिवाइड किया। जोन 1 में एक टाकी है और जोन 2 में एक टाकी है, पानी की टाकी। तो जोन 1 की जो पानी की टाकी है वो करीब 9 लाख लीटर की टाकी है, उसकी कैपेसिटी। और जोन 2 की जो पानी की टाकी है उसकी कैपेसिटी है 17 लाख लीटर। ठीक है, अब मैं ये प्रोजेक्ट जो इसका ड्यूरेशन होगा, ये 18 महीने का प्रोजेक्ट है। देखिए, अभी काम शुरू होने का, जैसे टेंडर तो निकल चुका है, इसका टेंडर इश्यू हो चुका है और काम कभी भी शुरू हो सकता है। और इसके जो खत्म होने की डेट एज पर प्रोजेक्ट है वो है 31 मार्च 2024। ये प्रोजेक्ट खत्म होने की डेट है। 1-2 महीने आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट स्टार्ट ही लेट हो रहा है, तो 1-2 महीना आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद मेंटेनेंस वगैरह का कुछ 12 महीने का है। तो ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होगा, तो ये जो हमारा पॉपुलेशन 62,000 है, ये 62,000 के हिसाब से हम लोगों को स्टार्ट में 2024 में 2.3 MLD पानी आएगा। ठीक है, तो 2.3 MLD पानी अगर हम कैलकुलेट करते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है ये कम भी हो, लेकिन जैसे ही उसके बाद जो जनगणना होगी 2030 में, इंशाल्लाह अपन उसके अंदर जो भी पानी बढ़ाना बढ़ा लेंगे। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि गवर्नमेंट का जो भी प्रोजेक्ट होता है, ये लॉन्ग विजनरी प्रोजेक्ट होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 30 साल का कैलकुलेशन करके चल रहा है। तो 2052 तक का इसमें पानी का कैलकुलेशन किया गया। मतलब जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो 2.3 MLD पानी हमको मिलेगा, और 2052 तक पहुंचते पहुंचते ये पानी बढ़ के 5.3 MLD तक चला जाएगा। तो ऐसा नहीं हो कि भाई हर 5 साल 10 साल पे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है और फिर हम लोग जाके धक्के खा रहे हैं, भाई पानी कम पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा उसका वो बढ़ते जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको पानी का जो दर है, जो पानी पट्टी होती है, तो वहाँ की जो मेन इंचार्ज है, चीफ इंजीनियर्स है इस प्रोजेक्ट के, तो एमपीजी की टीम उनसे राब्ता कायम की और हम लोग कंटिन्यूस मिलते ही रहते हैं, उनसे फॉलोअप लेते ही रहते हैं। तो हमने इस पर भी बात की कि भाई पानी पट्टी होगी तो कितनी होगी, तो वो ग्राम सभा डिसाइड करेगी। अब ग्राम सभा किस तरह डिसाइड करेगी, भाई हमारा टोटल इनकम कितना है, हमारा खर्चा कितना है, हम पहले कितना पानी भर रहे थे, पानी पट्टी भर रहे थे, उस हिसाब से हम लोग ग्राम सभा में वो तय करेंगे। वो बात का इशू है। और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट में कुछ 4,950 अप्रोक्सीमेट घरों के कनेक्शन इन्होंने अभी कैलकुलेट किए। अभी मौजूदा लास्ट ईयर जो हमने आरटीआई लगाई थी उसमें करीब 2500 एक्टिव कनेक्शन हमें बताए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा काम एमपीजे कंटिन्यूअस लगी हुई है
और हमने अपना एक मकसद सा बना के रखा था कि हम खाड़ी पार में पानी लाकर रहेंगे, और ये प्रोजेक्ट तो हमने लेकर आ ही गए हैं और इसके पीछे कंटिन्यूस हमारा फॉलोअप लगा है। और आप सुन रहे होंगे यहाँ वहाँ लोग बोल रहे हैं कि हम पानी हो गया है पास और टाकी हो गई है पास, और क्या बोलते हैं 7.5 करोड़ रुपया कुछ आया है, 5 करोड़ आ गया, 2.5 करोड़ बाकी है। तो ऐसा कुछ नहीं। MJP करके एक बॉडी है, महाराष्ट्र जल प्राधिकरण। ये जो बॉडी होती है, ये पानी बरोड़ा जिसको बोलते हैं, ये जो बॉडी होती है 5 करोड़ के ऊपर कोई भी पानी का प्रोजेक्ट होता है तो ये डायरेक्टली इनके थ्रू होता है, और 5 करोड़ के अंदर का कोई भी बजट होता है पानी से रिलेटेड तो ये जिला परिषद से होता है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमारे खोनी गांव का जो प्रोजेक्ट है पानी का, जल जीवन मिशन का, ये करीब 8.5 करोड़ रुपए का नेट वैल्यू है। तो ये डायरेक्टली MJP डिपार्टमेंट करने वाला है। कहीं पर कोई पैसे वैसे किधर आने वाले नहीं, जाने वाले नहीं, डायरेक्ट इन लोग करने वाले हैं। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जब ये प्रोजेक्ट चालू होता है कि इसमें इनका पूरा कॉपरेशन करें, सहकार्य करें, ताकि जब लाइन्स वगैरह आए और अपना तो MPJ की जो टीम है इसने इस प्रोजेक्ट के ऊपर एकदम नज़र डाल के रखी हुई है। हमारे फॉलोअप्स कंटिन्यूस चालू है, और ये जो लाइन वगैरह जो आएगी ये हम लोग इसके ऊपर बड़ा ध्यान रखना है। हमको आप लोगों से भी सहकार्य करना है, आपको भी उसके अंदर भाग लेना है, हमको सपोर्ट करना है उनको कि पानी की जो लाइन है सब तरफ जाए। हम लोग पूरा इसका ध्यान रखेंगे। और मैं यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात ये भी बता दूं कि जो अपनी पानी की टाकी मच्छा की, ये पानी की टाकी MJP वालों ने इनको बोला है कि ये इनको गिराना होगी। ये ग्राम पंचायत को गिरानी, ये ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। तो अभी तक तो कोई एक्टिविटी ग्राम पंचायत की तरफ से दिख नहीं रही है। बहरहाल वो देखेंगे जब काम शुरू होगा तो, लेकिन ये जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। तो हमारे साथ संपर्क बनाए रखें, और MPJ कंटिन्यूस आप लोगों के साथ है, और आप भी MPJ के साथ रहें, और हम लोग खाड़ी पार में पानी इंशाल्लाह लाकर रहेंगे। एक बात और मैं फिर बता दूं आप लोगों को, MPJ की जो कामयाबी है वो मैं आपको बता देता हूं कि पानी का मीटर लग चुका है, और दूसरा हमारा गांव जो है जल जीवन मिशन में आ चुका है और पानी आने वाला है। ये 2 बहुत बड़ी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी MPJ की। शुक्रिया।